फैशन के लिहाज से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डिज़ाइन हम गर्मियों में नहीं पहन सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही प्यारा विंटर सीज़न दिया है जिसमें हम अपने मनपसंद ड्रेसेस पहन सकते हैं। जितने भी चाहे मोटे फैब्रिक हो या फिर अच्छे अच्छे डिज़ाइन हो, ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी होते हैं जो बिल्कुल भी हमें गर्मियों में सूट नहीं करते, लेकिन जब हम उनको सर्दियों में पहनते हैं तो वही डिज़ाइन हमें कंफर्टेबल लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपके विंटर्स को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं प्यारा सा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ और मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अगर आप लोग भी महंगे महंगे टेलर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफिया फैशन डिज़ाइन। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई आप अपने नेक के हिसाब से रखिएगा। इस तरह मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है बुकरम को और हल्का सा मैं आयरन करूंगी ताकि जब हम मार्किंग करें तो ये बुकरम इधर उधर ना हो, जिससे कि हमारी डिजाइन खराब ना हो। इस गले की चौड़ाई 5 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखी है और 4.5 इंच इसकी लेंथ रखी है और इस तरह राउंड शेप बना लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो नेक है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ का है। अगर आप स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो आप चौड़ाई और लेंथ कम कर सकते हैं। लेंथ सही है लेकिन चौड़ाई आप कम रखिएगा। अब इसी राउंड नेक के बाहर हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान इस तरह लगाने हैं और इसको भी हमने राउंड शेप नेक में यूँ ड्रा कर लेना है। इसके बाद हमने एक कोई सा भी सर्कल ले लेना है, यानी कि सर्कल शेप ले लें या इस तरह एक पैटर्न बना दें। तो ये जो मैंने पैटर्न लिया है इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लेंथ 1 इंच है। तो इस सर्कल को हमने यूँ सेंटर से पहले शुरू करना है। जो ये राउंड नेक हमने बनाया है इसके सेंटर में जो जगह हमने छोड़ी है 1 इंच की, इसी के ही अंदर हमने ये सर्कल्स ड्रा करने हैं और इसको हमने एक प्रॉपर नेक की शेप दे देनी है। यानी कि बारी बारी हमने इस तरह इन सर्कल्स को रखते जाना है और यूँ डिज़ाइन बना लेनी है। तो ये कुछ ही हमारे कटवर्क्स इस तरह बनेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी चौड़ाई और लेंथ सर्कल की कम रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉर्नर हमने प्रॉपर तरीके से बनाने हैं ताकि जब हम इस डिज़ाइन की कटिंग करें तो ये अच्छे से कॉर्नर हमारे नज़र आए और बनाने के बाद भी अच्छे से नज़र आए। अब सबसे एंड में हमने 1/2 इंच का एक और शेप ड्रा कर लेना है नेक के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंटर वाली लाइन से कट कर लेना है और इसके बाद लास्ट में जो हमने ये नेक ड्रा किया है राउंड शेप, इसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो नेक होगा ये हमारा सेपरेट नेक बनेगा। बाकी अब हमने ये कटवर्क्स वाले जो शेप बनाए हैं इनकी कटिंग करेंगे। तो ये जो हम कटवर्क्स राउंड शेप के हैं वो हम वेस्ट कर देंगे और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे डिजाइन का पैटर्न बनेगा। अब ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा, लेकिन ऊपर से भी हमने राउंड शेप बनाना है जिससे कि हमारे नेक की गोलाई शेप बनेगी। जो सबसे ऊपर हमने राउंड नेक बनाया था इसी के ही बाहर हमने जो निशान है यूँ 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लगाते जाना है इसी शेप के मुताबिक। ये हमारा रेडी नेक रहेगा जो हम ऊपर से निशान लगा रहे हैं। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी शेप नज़र आती है। ये देखिए चौड़ाई में मैं दोबारा आपको बता दूं ये ज़्यादा है। अगर आप स्मॉल टू मीडियम बना रहे हैं तो आप चौड़ाई में कम रखिएगा इससे। और ये जो पहले हमने नेक राउंड शेप बनाया इसको हमने सीधा डायरेक्ट शर्ट पे बनाना है। और ये जो ऊपर से पैटर्न हमारा है बुकरम का, इसको हमने अलग फैब्रिक पे तैयार करना है। पहले हमने इन दोनों पैटर्न्स को अलग अलग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए मैंने सेम ही शर्ट का ही फैब्रिक लिया है, यानी ट्राउज़र का ही है सेम ही कलर में। तो ये जो पैटर्न है इसको भी हमने अलग फैब्रिक पर पेस्टिंग करना है और ये जो दूसरा नेक है इसको भी हमने अलग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेसिंग कर ली है और इस तरह से ये देखिए इसको मैंने अलग फैब्रिक पर चिपकाया है और यूँ मैंने कपड़ा भी एक्स्ट्रा फोल्ड कर दिया।
इस तरह से हमने ये नेक तैयार करना है। और बाकी ये जो दूसरा पैटर्न है इसको हमने डबल कपड़े पर रखना है, यानी कि जितना कपड़ा हमने इसके नेक के चिपकाने के लिए रखा है इतना ही हमने एक्स्ट्रा एक और लेना है। और यूँ जब हम सिलाइयाँ करेंगे कटवर्क के मुताबिक तो ये रॉन्ग साइड पे पलट जाएगा, लेकिन जो दूसरा नेक है उसको हमने सिंगल कपड़े पर ही पेस्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं कटवर्क्स की सिलाइयाँ लगा लूँगी। यूँ ही डबल कपड़ा रखते हुए ही हमने सिलाइयाँ करनी है। अगर ये कपड़ा आपसे फिसले तो आप इसको ग्लू की हेल्प से भी चिपका सकते हैं, ताकि जब आप सिलाइयाँ लगाएं तो ये कपड़ा इधर उधर ना हो। लेकिन मैं इसको बिना ग्लू के ही लगा रही हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। आप भी अगर थोड़ी बहुत स्टिचिंग करते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह हमने बस खाली कटवर्क्स के साथ साथ ही सिलाई को रखते जाना है और इन पूरे कटवर्क्स पर हमने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना होता है, जैसे कि आपको पता भी होगा। तो थोड़ा बहुत फैब्रिक रखेंगे ताकि सिलाई ना कट पाए। कॉर्नर से भी अच्छे तरीके से हमने कपड़ा निकालना है, कहीं से भी सिलाई ना कट पाए। इस तरह से ये हमारे कटवर्क्स की कटिंग हो गई है। छोटे छोटे कट्स तो लाजमी लगते हैं जहाँ पर राउंड शेप आ जाए, तो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा ले हैं, लेकिन सिलाई का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कट पाए। अब हमने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर वाला पैटर्न है, यानी कि बुकरम वाला जो पैटर्न है, उसके ऊपर जितना भी कपड़ा है उसमें से थोड़ा सा हमने रखते जाना है और यूँ कटिंग कर लेना है बाकी का कपड़ा। तो इस तरह से हमने इसको पलटाना है। पलटाने के लिए आपने कोई भी नोकीली चीज़ ले लें, क्योंकि इसके कॉर्नर होते हैं तो को पलटाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इतनी भी नोकीली चीज़ ना हो कि ये कटवर्क फट जाए। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल ली है, इसकी हेल्प से मैं यूँ कपड़ा सीधा करूँगी। बहुत ज़ोर से भी हमने इस तरह नोक नहीं निकालनी है। अगर हम ज़ोर से निकालते हैं तो ये कपड़ा फट जाता है। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये जितने भी कटवर्क्स हैं अच्छे से नुमाया हों। और ये जो हमने बड़ा राउंड नेक बनाया है इसको हमने डायरेक्ट शर्ट पे लगाना है। तो शर्ट पर हमने इस तरह शर्ट की सीधी तरफ सेंटर में रखते हुए पहले सेंटर की सिलाई लगा के फिर इसको साइडों से सिलाई लगा लेना है। तो ये नेक हमारा तैयार हो गया है। इसको अच्छे से तुरपाई कर लेंगे। और ये जो पैटर्न है इस पर भी मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेसिंग के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आ रही है। और फिर हमने ये जो कपड़ा थोड़ा सा रखा हुआ था बुकरम की साइड से, तो इसको भी छोटे छोटे कट्स लगा के इस तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। और बाकी का भी कपड़ा मैं राउंड शेप के मुताबिक ही कटिंग कर रही हूँ, जिस तरह के वो कपड़ा हमने कटिंग किया हुआ है। तो इस पर हमने छोटे छोटे कट्स लाजमी लगा लेने हैं। इन दोनों पैटर्न्स पर हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। मैंने तुरपाई भी कर ली है बड़े नेक की। और ये जो पैटर्न है इस पर मैंने कुछ इस तरह से प्रेस की है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैंने फ्रंट साइड पर पहले पलटा कर यूँ प्रेस किया, ताकि जब मैं इसको अंदर वाली तरफ यूँ टर्न करूँ तो ये अच्छे से कवर हो सके। तो कुछ इस तरह से ये नेक हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी इस नेक पे मज़ीद डिटेलिंग करने के लिए मैं यूँ सीक्वेंस वाली लेस लगाऊंगी। ऑरेंज कलर की कंट्रास्ट आ रही है शर्ट में, तो ऑरेंज कलर की मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। यहाँ पर ये लेस जो है चौड़ी है तो इसमें थोड़े से बल आ सकते हैं, तो छोटे छोटे से हमने लेस पे कट लगा लेने हैं। ऊपर से भी मैं कट लगाऊंगी, यानी कि जहाँ से फ्लावर होते हैं वहाँ से भी मैंने थोड़े थोड़े कट लगा लिए। लेस को राउंड शेप के मुताबिक टर्न करने के लिए ये भी एक बेस्ट तरीका है,
ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। मशीन की सुई से धागा हटा लेना है और इस तरह लेस पर सिलाई चलानी है और पीछे से हमने लेस को रोक के रखना है ताकि इसमें अच्छे खासे चुनाट आ जाए। तो इस तरह से जब मैंने इसको खोला तो ये बिल्कुल अपने राउंड शेप के मुताबिक जिस तरह हम इसको टर्न कर रहे हैं इसी शेप में ये मुड़ रही है। तो ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब लेस के किनारे पर ग्लू लगा ली है। इस राउंड नेक के अंदर हमने यूँ लेस को रखते जाना है अंदर की तरफ। अच्छे से हमने लेस को सेट करना है। उसके बाद जब प्रेस करेंगे तो ये खुश्क हो जाएगी, तो ये हमारा नेक फाइनल हो जाएगा। फिर हमने उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इस लेस को भी लगा लिया है, वो भी गुम तरीके से। पीछे से भी आप देख सकते हैं, कुछ भी आपको लेस रफ नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने इसको अंदर की तरफ रखते हुए सेट करके प्रेस किया है। अब हमने इसके बाहर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ब्लू कपड़े के ऊपर, लेस के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, हमने कपड़े के ऊपर सिलाई करनी है। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया है। बस हमने यहाँ पर पर्ल्स लगाते हुए इसको अपनी शर्ट पे अटैच करना है। तो ये जो राउंड नेक हमने बनाया हुआ है, इस तरह इसको ओपन कर लेंगे और इस पैटर्न को भी ओपन करके यूँ सेंटर में पहले सेट करेंगे, यानी कि जो कमीज़ की सेंटर लाइन है वहाँ से हमने इस तरह रखते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और बिल्कुल भी हमने ऊपर शोल्डर से भी गैप नहीं छोड़ना। यहाँ पर जो गैप आ रहा था इसको भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया और फिर यहाँ पर हमने पर्ल्स के साथ इस डिज़ाइन को अटैच करना है। तो पहले मैंने सोचा कि ब्लू लगाऊं, लेकिन ब्लू जो मेरे पास पर्ल्स थे ये ज़्यादा बड़े थे। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नेक, तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज पर्ल्स लगाए हैं। ऑरेंज जो मोती हैं ये थोड़े से छोटे साइज़ में हैं, तो ये सही रहेंगे इस डिज़ाइन के लिए। और अगर आप इस डिज़ाइन के बीच में ऑर्गेन्जा लगाना चाहते हैं तो ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं। ऑर्गेन्जा से भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लुक देगा। और जहाँ जहाँ पर ये कॉर्नर हमारे सेट हुए थे वहाँ वहाँ पर मैंने निशान भी लगा लिया है ताकि ये जो पैटर्न है वो ऊपर नीचे ना बने, बिल्कुल इक्वल शेप पे बने। तो बारी बारी मैंने इस तरह से सारे पर्ल्स को अटैच कर लेना है और मजबूती से लगाना है ताकि ये जल्दी खुल ना पाए। अब हमारा ये प्यारा सा नेक बन के तैयार हो गया है और मुझे उम्मीद है कि ये नेक डिज़ाइन मेरी तरह आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अगर न्यू है तो इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरी मेहनत उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए जो सिलाई सीखना चाहते हैं। इस शर्ट में ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी आ रही है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की लेस लगाई है। फुल ड्रेस की अगर आप डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।